नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर की वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। पश्चिम दिशा में हमें ऐसे कौन कौन से सामान नहीं रखना चाहिए या पश्चिम दिशा में हमें कौन कौन से ऐसे निर्माण नहीं करने चाहिए जिससे हमारे घर के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न होता है और हमारे घर में आर्थिक तंगी व स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें होना और हमारे घर के अंदर बहुत सारी परेशानियां आना। तो ये सब हम यदि हमारे घर के अंदर गलत डायरेक्शन में गलत वस्तु रख देते हैं, यानी जिस दिशा की वो वस्तु नहीं होती है और उस वस्तु को यदि हम उस दिशा में रख देते हैं तो फिर घर के अंदर दोस्तों अनेक प्रकार की परेशानियां हमारे सामने आने लग जाती है और हमें इसके बारे में मालूम भी नहीं चलता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ये जो वेस्ट डायरेक्शन है, पश्चिम दिशा है, ये शनि की दिशा मानी गई है। पश्चिम दिशा का स्वामी शनि होता है और ये शनि देव की दिशा मानी गई है। दोस्तों, इसलिए भूल कर भी घर के जो सदस्य हैं वो जब कोई भी कार्य करते हैं तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिम दिशा में मुख करके कार्य नहीं करना चाहिए। चाहे आप भोजन कर रहे हो या भोजन बना रहे हो या अन्य कोई भी कार्य कर रहे हो तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, साथ ही पश्चिम दिशा की ओर मुख करके शयन भी नहीं करना चाहिए, यानी सोना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके कार्य करने या सोने से जो सदस्य हैं उनको मानसिक तनाव होता है, उनका संतुलन जो है वो अच्छा नहीं रहता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कभी भी आप मुख करके नहीं तो आपको सोना है और नहीं आपको कोई कार्य करना है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ये जो डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, इसके अंदर किचन भी नहीं होना चाहिए और साथ ही दोस्तों इस डायरेक्शन के अंदर यदि हम किचन बनाते हैं तो जो गृह स्वामी होता है उनको आर्थिक तंगी रहेगी और उनको हर समय परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार इस वेस्ट डायरेक्शन के अंदर किचन या रसोई घर यहाँ पर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार इस वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपको जल भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि यदि हम इस डायरेक्शन से घर से जल निकासी करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। घर में पैसों की कमी हो जाएगी और आर्थिक तंगी रहेगी। साथ ही दोस्तों, अगर घर से इस डायरेक्शन में जल निकासी होती है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार इस घर के सदस्यों को अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार जहाँ तक हो सके वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जल की निकासी हमें नहीं करनी चाहिए। आप जल की निकासी है वो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ आप घर से जल निकासी कर सकते हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ही घर के पश्चिम दिशा के अंदर, इस दिशा के अंदर मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए घर के अंदर। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे जो मंदिर होते हैं घर से जो बाहर होते हैं, जो बड़े मंदिर होते हैं, उनका मुख वो वेस्ट डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन जो घर के मंदिर हैं, जो घर के अंदर हम देव स्थान रखते हैं, जो हम घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर रखते हैं, वो मंदिर हमारे वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमें पूजा का शुभ फल नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों, हमें मंदिर है वो हम ईस्ट के अंदर रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर रख सकते हैं और नॉर्थ के अंदर रख सकते हैं, जबकि हमें वेस्ट डायरेक्शन में मंदिर नहीं रखना चाहिए। न ही हमें नेत्रत्य कोण के अंदर इस दिशा में मंदिर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी हमारे घर के अंदर वेस्ट के अंदर ध्यान देना, वैसे तो सभी जगह, लेकिन विशेष तौर से वेस्ट की तरफ हमें ध्यान देना है कि वेस्ट की तरफ हमारे घर के अंदर रसोई घर, बाथरूम, पूजा कक्ष या मास्टर बेडरूम ठीक एक दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी यदि आपके घर के अंदर
नीचे यदि मास्टर बेडरूम है और यदि ऊपर वाली मंजिल पर ठीक उसके ऊपर यदि आपने शौचालय बनाया है या पूजा घर बनाया है तो ये अच्छी बात नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। या आपके नीचे किचन है या पूजा घर है, उसके ऊपर यदि आपने बेडरूम बनाया है तो भी ये अच्छी बात नहीं होती है। वास्तु अनुसार ये बहुत परेशान करने वाला होता है। दोस्तों, इसके साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार ये जो वेस्ट डायरेक्शन की जो दीवार है, ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन जानकारी मैं आपको पूर्ण दूंगा ताकि आप कभी भी वास्तु संबंधित आपको परेशानी न हो। दोस्तों, पश्चिम दिशा वाली जो दीवार है वो कभी भी आपको नारंगी या लाल या फिर चमकीले रंग यहाँ पर आपको नहीं करने हैं। एक बार पुण्य ध्यान दीजिए, वेस्ट वाली जो दीवार है इसके ऊपर नारंगी कलर या लाल कलर या फिर चमकीले रंग जो होते हैं, चमकीले कलर होते हैं, वो इस डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पश्चिम वाला भाग कभी भी आपको नीचा नहीं रखना है। बहुत सारे लोग हैं जो ये जो ईस्ट और नॉर्थ वाली जो दीवार हैं, जो ईस्ट वाली और जो नॉर्थ वाली दीवार हैं, इसको ऊपर उठा देते हैं और ये वेस्ट वाली दीवार नीचे रखते हैं। तो ऐसी स्थिति घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी स्थिति होने से जो परिवार हैं, जो घर के सदस्य हैं, उनको श्वास संबंधित या मुख संबंधित या छाती संबंधित या त्वचा संबंधित वास्तु अनुसार रोग हो सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें कि हमारी वेस्ट वाली जो दीवार हैं वो इन दीवारों से अधिक ऊंचाई होनी चाहिए इसकी। इस चीज़ का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा वाला भाग कभी भी नीचा नहीं रखना है। मान लीजिए आपने, ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको जानकारी पूर्ण लेनी है। मान लीजिए आपने इस डायरेक्शन के अंदर छत के ऊपर मकान बना रखे हैं और ये जो है, ये जो डायरेक्शन है, इसके ऊपर आपने छत के ऊपर कुछ नहीं बनाया और ये डायरेक्शन इनसे नीचा रहता है, निम्न रहता है, तो दोस्तों इससे इस घर के जो पुरुष होते हैं उनको असाध्य रोग हो जाता है, जिसके कारण उनके धन ज़्यादा खर्च हो सकता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। मैंने जब बहुत सारे विजिट किए, प्रैक्टिकल भी मैंने इसका किया है, तो ये चीज़ आपको विशेष तौर से ध्यान रखने योग्य हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ही हमारे घर के अंदर यदि वेस्ट की तरफ मार्ग जा रहा है, रास्ता जा रहा है, तो हमें ये विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो हमारे घर का मुख्य द्वार है वो हमें वेस्ट और नॉर्थ साउथ के बीच के अंदर नहीं खोलना है। हम यदि हमारे इस दिशा में रास्ता जा रहा है, मार्ग जा रहा है, तो फिर हम वेस्ट और नॉर्थ के बीच के डायरेक्शन के अंदर द्वार रख सकते हैं, या फिर हम यहाँ नॉर्थ वेस्ट के अंदर में द्वार रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट यानी आपके वेस्ट और नॉर्थ के बीच के अंदर हम द्वार रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें मुख्य द्वार बनाना चाहिए। दोस्तों, यदि हमने यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन के अंदर द्वार बनाया है, यदि वेस्ट से थोड़ा वेस्ट साउथ की ओर बढ़ते हुए बनाया है, तो इससे इस घर के अंदर धन संचय नहीं होगा, परेशानियां हर समय बनी रहेगी वास्तु के अनुसार, और फालतू कार्य के अंदर पैसे खर्च होते रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारी जानकारी मैंने वास्तु के आधार पर आपको दी है और ये वास्तुशास्त्र के अनुसार ही आपको दी है। यदि आपके भी इस प्रकार के घर के अंदर दोष होते हैं तो कृपया उनको आप ठीक कीजिए, जिससे आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो सके।
दोस्तों यदि ज़्यादा ही आपको आवश्यकता हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इस वंदना भोजक चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और जब मनोबल बढ़ेगा, जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा, तो मैं और आपको वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के लिए हमेशा आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। चलते चलते एक बार आपसे पुण्य निवेदन कर देता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।